बार 2-2 हाथ हो चुका है और उनको पटखनी दे चुके हैं और मामला उस समय भी यही था। जबकि गृहराज मंत्री हाँ, उस समय चिन्मयानंद बहुत अच्छे नेता थे और बहुत तगड़ी पैठ थी और सीटिंग सांसद थे और बहुत काम भी उन्होंने किया था। उनको उन्होंने पटक के घर वापस भेज दिया, तब से वो मैदान में आ नहीं पाए बेचारे। 40 सीट जीत जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ उत्तर प्रदेश से 400 का नारा तो बहुत दूर की बात है। वो चाणक्य वो अपने गुजरात में जाएंगे क्योंकि कुशवाहा जी यहीं पर समाजवादी पार्टी चुनाव, क्या संदेश देंगे आप? यहाँ वो बाहरी नेता साबित होंगे, उनको वो बाहरी होंगे। यहाँ पर इससे धनंजय सिंह को कोई हारने वाला नहीं है। इनका व्यक्तिगत व्यवहार, इनका काम करने का तरीका, इनका लोगों को रिश्ता ये है। इससे इनको एक बार ताली से स्वागत करिए हमारे पत्रकार महोदय का, हम सभी का, कि इस समय हमारा कैंडिडेट 57 से 60% अकेले वोट ले रहा है, बाकी में सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए माननीय बहन जी ने धर्म का काम किया। धर्म की राजनीति सदा बेहतर होती है, छल कपट की राजनीति ज़्यादा किसी की नहीं चली है। जितना वोट प्रतिशत है लगभग उसमें हमारे स्थानीय नेता, जो जमीनी नेता महेंद्र कुमार यादव जिला पंचायत सदस्य बड़े भैया हैं, उनका बहुत ज़्यादा पकड़ है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज में। सर्वेश आज उपस्थित उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जनपद जौनपुर में बक्सा ब्लॉक में। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि बक्सा ब्लॉक में एक ऐसा लखनीपुर का मोड़ बताया जाता है जो कि 4 लेन हाईवे के करीब में बगल में जो है पुराना हाईवे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का जो यहाँ पर चरण चित्र रखा गया है। यहीं पर आज बहुत बड़ा जनसैलाब, बड़े लोग और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाने और बताने का प्रयास करता हूँ, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि इस उमड़ती हुई भीड़, इस जनसैलाब को दिखाया जाए दर्शकों को। आज बड़ी हर्ष और खुशी की बात है कि बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता लेकर वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्रीकला धनंजय सिंह आज जो है लखनऊ से आ रही हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग, सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका स्वागत करने के लिए फिर यहाँ से कहाँ प्रस्थान होगा, कुछ ही चंद मिनट, चंद पलों में यहाँ पर श्रीकला धनंजय सिंह आने वाली हैं। और बने रहिए हमारे वीडियो हिंदुस्तान न्यूज में। मैं आगे आपको दिखाता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे में एक युवा शक्ति भाई साहब मौजूद हैं, जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या वाक़या है, क्या माहौल है, क्या चल रहा है इस जनपद जौनपुर में। आप लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं और क्यों आए हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को पहले बधाई दे रहा हूँ आपको कि माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं, हम लोगों की अपील, जो हम लोगों को क्षेत्र की पीड़ा थी, इस क्षेत्र में उन्होंने सुना। मैं हृदय से पूरे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय बहन जी को हार्दिक बधाई कि माननीय धनंजय सिंह जो हमारे नेता थे, पूर्व सांसद बहुजन समाज पार्टी के, उनको गैर कानूनी तरीके से लोग जो है छल के साथ जो है गिरफ्तार करवाए, क्योंकि चर्चित नेता थे, बाहरी नेताओं के यहाँ लाया जा रहा है। ऐसी कड़ी में माननीय बहन जी ने हम लोगों की बात सुना, समझा, हम लोगों की पीड़ा को समझा और श्रीकला सिंह जो माननीय श्रीकला सिंह जो चेयरमैन है यहाँ जौनपुर की, उनको जो है टिकट दे करके माननीय बहन जी ने हम लोगों को जो बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस समय मैं माहौल देख रहा हूँ साथियों, इस समय का माहौल जो बता रहा है कि पूरे जनपद में जो है आधी तो इस समय चल ही रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के आदि श्रीकला भाभी के आदि इतनी तेज चल रही है कि अभी से लोग आके लिए हर चौराहे पे मैं खड़ा होकर सुन रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जो कैंडिडेट है वो चुनाव अभी से जीत चुकी हैं। इसलिए मैं आप लोगों का सादर धन्यवाद देता हूँ, आप सबका धन्यवाद दे रहा हूँ। सर्वेश जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि माननीय बहन जी ने श्रीकला भाभी को हम लोगों को भी सांसद प्रत्याशी के रूप में भेजा है। अब हम लोगों का काम है, हम सांसद बना करके हम लोग यहाँ से भेजेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का सर्वे जो बता रहा है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता गली गली गांव-गांव घूमते हैं, तो उनका सर्वे जो बता रहा है कि कैलाश बागी भाई इस समय 60-57% जो है अकेले बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट चल रही है। इसलिए आप लोगों से मैं
अभिवादन करना चाहता हूँ। एक बार ताली से स्वागत करिए हमारे पत्रकार महोदय का, हम सभी का, कि इस समय हमारा कैंडिडेट 57 से 60% अकेले वोट ले रहा है, बाकी में सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए माननीय बहन जी ने धर्म का काम किया। धर्म की राजनीति सदा बेहतर होती है, छल कपट की राजनीति ज़्यादा किसी की नहीं चली है, न चलेगा। इसके साथ साथ आपको मैं बधाई देता हूं। जैसा कि मैं आपसे एक जानने का प्रयास करता हूं कैलाश जी कि यहां पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे कहां तक कारगर साबित होगी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला पति के न रहने? देखिए इस समय जो है, क्योंकि हम लोग उनके न रहने पर हम लोगों की जिम्मेदारी थोड़ा सभी कार्यकर्ताओं की ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यह एहसास रहता है कि नेता हम लोगों के बीच में बैठे हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, न किसी से भय डर है। और महिलाओं के लिए बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब के मैदान में हम लोग बैठे हैं पार्क में यहाँ इस समय, कि महिलाओं के हक के लिए कोई पार्टियां जब सब लोग भाषण देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आरक्षण 50% लागू किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, और माननीय बहन जी ने उसको साकार करके दिखाया। जनपद में कम से कम एक जो है कि पढ़ी लिखी चर्चित हस्ती जो श्रीकला रेड्डी जी हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और हम लोगों के जनपद में आई हैं, तो हम लोगों का सभी का फर्ज है, सभी जात धर्म के लोग जो पार्टी से हर यादव बिरादरी तक लोग, सभी लोग जो कह रहे हैं कि भाई आपका कैंडिडेट 1 नंबर पर जा रहा है। मैं आपसे एक जानने का भी प्रयास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 400 पार का नारा दे रहे हैं, यहीं पर जनपद में नारा चल रहा है, ऐसे में क्या मानना है? वो 40 सीट जीत जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ उत्तर प्रदेश से 400 का नारा तो बहुत दूर की बात है। वो चाणक्य वो अपने गुजरात में जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लोगों के पास अच्छा नेता है, सोच रखने वाला नेता है बहुजन समाज पार्टी में, जो पुराने नेता थे। धनंजय सिंह की पहली पसंद और आखिरी पसंद बहुजन समाज पार्टी थी, क्योंकि जब मानोर काशी राम जी की रैली हुआ करती थी तो वो जो बस भरवा करके सबको ले जाते थे, अच्छी से हम लोगों की देखभाल करते थे। काशी बहन जी किस कार्यकाल में है जो है आए हुए हैं कुशवाहा जी, वो भी कद्दावर मंत्री रहे हैं। इस समय समाजवादी पार्टी साहब के 73 लोकसभा जनपद में जौनपुर में, क्या कहेंगे आप कुशवाहा जी? देखिए ऐसे लोगों को माननीय बहन जी ने जो हटा दिया, निकाल दिया, हम आप क्या कहें, इतनी बड़ी नेता हमारी बहन जी हैं कि हम लोग उनकी कदर करते हैं। जब उनके नहीं हुए तो समाज क्या होंगे? अब हमारे जनपद में उनकी बिरादरी के लोग खुद नहीं देंगे वोट, इसलिए नहीं देंगे कि वो घोटालेबाज लोग हैं, हम लोग गरीब लोग, हम लोग तो पैदलिया नेता, हम लोग पैदल चलते हैं। हम लोग मानवतावादी दृष्टिकोण स्थापित करना चाहते हैं, भाईचारा पैदा, जो नफरत की हवा चल रही है इस देश में, जात पात की नफरत की हवा जो जात पात की चल रही है इस देश में, उसको कम करने के लिए सर्वेश जी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को कोई पद और लोभ की लालच नहीं। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मैं पार्टी में एक सदस्य के रूप में हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पदों के लिए हम लोग काम नहीं करते सर्वेश जी, हम लोग चाहते हैं सब में भाईचारा पैदा हो और सब लोग आगे बढ़ें। माननीय बहन जी के आशीर्वाद से सब लोग विधायक सांसद बने हैं, आगे भी हम लोग बनाएंगे। इस तरह हौसला बना रहा कि हम लोग जो अगले जो है 2027 वाले चुनाव में भी अच्छी भूमिका आपके बीच में लाएंगे। जैसा कि कैलाश जी का मानना है कि श्रीकला यहाँ पर जो है 60% चुनाव लड़ रहे हैं, 40% में सभी लोग लड़ रहे हैं। ऐसे में एक भाई साहब मौजूद हैं, आइए इनसे भी जानने का और बताने का प्रयास करता हूँ। बताइए अपना परिचय स्वयं सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रामनाथ भारती, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मलनी के हैं और मैं दिब्यूटी सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का प्रदेश का महासचिव हूँ जी। ऐसे में आज श्रीकला धनंजय सिंह यहाँ पर जो है प्रत्याशी के तौर पर सिंबल लेकर के लखनऊ से आ रहे हैं। आप लोग उनके लिए जोरदार स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ तक कारगर साबित दिख रही है श्रीकला धनंजय सिंह आपके 73 लोकसभा जनपद जौनपुर में? कोई आगे पीछे नहीं है। श्रीकला धनंजय सिंह जो है पिछली बार में यहाँ पे जो है कि मतलब सांसद रहे हैं। उनके पति धनंजय सिंह वो यहाँ की चेयरमैन है, विधायक रहे हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। कई बार जो है कि ऐसे प्रत्याशी आए और गए, जो है कोई पीछा नहीं कर पाया। इस बार तो बम्पर वोट से कम 2 लाख से ज़्यादा वोट से जो है वो विजयी होंगे। 2 लाख से? मोदी की गारंटी कहाँ तक कारगर साबित होगी आपके जनपद जौनपुर? वो जुमला चलने वाला नहीं है, जुमलेबाजी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी जुमलाबाजी। अरे भाई कह रहे मैंने राशन दिया, कहाँ तक कारगर साबित होगा राशन? अरे राशन जो है कि यहाँ जो है बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, नौकरी उनको नहीं मिल रही है, सब लोग जो है इससे बेरोजगार टहल रहे हैं। राशन पानी से क्या होने वाला है बताइए आप जो है। तो ऐसे में श्रीकला धनंजय सिंह आपके यहाँ जो है
चुनाव जीत रही, आपका मानना है। यहीं पर आपके ही पार्टी के ये मेरा मानना ही नहीं है, ये जो है हर धर्म हर जाति के लोग जो है एकजुट होकर के केवल जो है कि श्री कला के साथ में है और उन्हीं को जो है कि विजयी बनाएंगे यहाँ से बेच। आपके ही पार्टी के कद्दावर मंत्री रहे हैं कुशवाहा जी, यहीं पर समाजवादी पार्टी चुनाव, क्या संदेश देंगे आप? यहाँ वो बाहरी नेता साबित होंगे, उनको वो बाहरी होंगे। यहाँ पर स्थानीय तो कृपा शंकर है, इनको क्या संदेश, जो भारतीय जनता पार्टी से उनका जो कार्यकाल है जो उनका रहा है वो महाराष्ट्र रहा है, यहाँ कोई उनको न जानता है न पहचानता है, उनके यहाँ के पड़ोस के भी लोग उनके प्रचारक नहीं मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। कोई प्रचारक नहीं मिल रहा है इस समय उनके साथ में। तो श्री कला कारगर साबित हो जाएगी 73 लोग। बिल्कुल बिल्कुल जो है कि यहाँ से जो है कि कोई दौर है वो जीत चुकी है, केवल एक औपचारिकता बाकी है। और जीत तय है, बस मोहर मिलना बाकी है। भाई साहब का मानना है कि जीत तय है, मोहर मिलना बाकी है। ऐसे में श्री कला धनंजय सिंह हावी होती नजर आ रही है 73 लोकसभा जनपद। नाम है भाई साहब? मेरा नाम विनोद है। विनोद जी बताइए, आप लोग आज श्री कला धनंजय सिंह का आगमन की तैयारी में आप लोग स्वागत में खड़े हुए हैं। अभी क्या देख रहे हैं 73 लोकसभा जनपद? अगर आप देखेंगे धनंजय सिंह का व्यक्तिगत अगर व्यवहार, जी जो आदमी निर्दल होते हुए जिला पंचायती अध्यक्ष का कब्जा कर सकता है, जी उनके लगभग सैकड़ों बीडीसी हैं, सैकड़ों प्रधान हैं, जी 80 में लगभग इनके पास 50 जिला पंचायत सदस्य जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जी और फिर उनका जो मूल वोट है, बसपा का मूल वोट है। और इन्होंने लगातार बसपा ने जब इनके पिताजी और धनंजय सिंह जी माननीय सांसद जी, ये लोग बसपा के ही टिकट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं। और जो इस वर्तमान गणित है, जिस प्रकार ने ठाकुरों ने राजस्थान से लेके गुजरात से लेके पश्चिम तक एक बैग बीजेपी का विरोध किया है, यहाँ जौनपुर के 100% जो बिरादरी है इनके साथ है। और रही बात इनका व्यक्तिगत जो व्यवहार है ये इनके साथ है। तो इससे धनंजय सिंह को कोई हारने वाला नहीं है। इनका व्यक्तिगत व्यवहार, इनका काम करने का तरीका, इनका लोगों को रिश्ता ये है, इससे इनको कोई हरा नहीं सकता। नेता कैसे हैं धनंजय? नेता बड़े अच्छे हैं। रही बात कृपा शंकर सिंह दगाव कारतूस हैं, क्योंकि दगाव कारतूस है क्योंकि उनकी राजनीति लगातार कांग्रेस की थी। वो उत्तर भारतीयों के लिए महाराष्ट्र में काम किए थे, न कि यूपी में। उनको यहाँ तक कोई कार्यकर्ता नहीं जानता। रही बात अगर आप गठबंधन प्रत्याशी की बात करेंगे, गठबंधन प्रत्याशी को तो उनके पार्टी वाले उनका पुतला फूंक रहे हैं। कुशवाहा को क्या कहेंगे आप? कुशवाहा को उनको समझने में कई समय लग जाएगा कि यहाँ पे उनके जौनपुर समझने, जनपद जौनपुर के वो बांदा से हैं, बांदा बुंदेलखंड के, उनका लैंग्वेज, भाषा, बात करने का तौर तरीका, काम करने का आइडिया यहाँ से बुंदेलखंड अंतर है, बुंदेलखंड भाषा अंतर है, यहाँ के हमारे जौनपुर भाषा अंतर है, इसलिए वो यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। सफल नहीं हो पाएंगे। श्री कला यहाँ पर कारगर साबित होगी। वो आज की जो माहौल है पूरा देश का राय है बसपा की नंबर 1 सीट यही मानी जा रही है। यही मानी जा रही है। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि श्री कला धनंजय सिंह हावी होती नहीं, बाकी 2 प्रत्याशी जो है बाहरी घोषित किए जा रहे हैं। ऐसे में एक भाई साहब मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? श्याम बहादुर यादव मेरा नाम है। श्याम बहादुर यादव। और यादव जी, ये बताइए, आप लोग जो है श्री कला धनंजय सिंह के आगमन की तैयारी में स्वागत के लिए आप लोग खड़े हुए हैं, कहाँ तक साबित दिख रही है आपकी नज़र में? उनका स्वागत पूरे जिले में हो रहा है आज, क्योंकि आज उनका फाइनल दिन है और वो टिकट लेके वहाँ से आ रही हैं। रही बात उनके चुनाव का, तो उनका चुनाव लगभग निकल गया है। और ज़्यादा दूर बात नहीं करेंगे, अपने ब्लॉक की बात करेंगे अगर हम, तो हमारे ब्लॉक में जितना वोट प्रतिशत है लगभग उसमें हमारे स्थानीय नेता, जो जमीनी नेता महेंद्र कुमार यादव जिला पंचायत सदस्य बड़े भैया हैं, उनका बहुत ज़्यादा पकड़ है। और उनकी पकड़ की बदौलत आज जो यहाँ जनता जुड़ी है, रुकी है, लगभग उनसे उनका श्रेय भाव है। रही बात श्री कला धनंजय सिंह की, यहाँ धनंजय सांसद जी की, तो उनका ये जमीनी नेता है, उनकी जमीनी पकड़ है। प्रत्येक गांव में उनके कुछ न कुछ प्रत्येक घर में योगदान होगा। जैसा कि मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूँ, कहीं 2 क्षत्रियों की लड़ाई में तीसरा न बाजी मार जाए। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जमीनी नेता हैं, यहाँ बिरादरी कोई बात नहीं है, यहाँ पे काम की बात है। क्योंकि अगर आप जाएंगे पूरे जनपद में, तो ऐसा अगर 10 घर देखेंगे आप, तो उसमें से 60% मतलब 6 घर में उनका कुछ न कुछ योगदान है धनंजय सिंह का। और उन्हीं समझिए वही चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात अपने ब्लॉक की बात, बक्सा में, तो बक्सा में श्री महेंद्र कुमार यादव जी जिला पंचायत सदस्य हैं। हाई कोर्ट गए हैं आज की सुनवाई के लिए, 24 तारीख को उनकी है सुनवाई। ऐसे में अगर धनंजय सिंह जेल से बाहर आते हैं, तब क्या रुझान रहेगा? रुझान तब उनके वोट प्रतिशत में 10% वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा 100%। कहीं महिला होकर के जो है कहाँ तक तब कारगर साबित? आप बता रहे हैं कि महिला है, चुनाव जीत जाएंगी। फिर भी जीतना तो तय है, क्योंकि वो काम किए हैं।
काम किए हैं धनंजय? तो काम पे ही वोट मिल रहा है, क्योंकि आज जुमला तो हर जगह चल रहा है, लेकिन वो जुमला नहीं कर। मोदी गारंटी कहाँ तक कारगर साबित होगी जनपद में? जनपद में मोदी का है, ये नहीं पूरे देश की बात करें तो हम आप एक कागज में लिख लीजिएगा तो 175 सीट उनके पूरे देश में निकलेगी। और बड़ी अपना बात कर रहे हैं आप। और अब जौनपुर में वो तीसरे स्थान पर रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं जी। कृपा शंकर जी। तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जैसा कि यादव जी का मानना है कि हावी हो देना चाहता हूँ कि एक चर्चित हस्ती, चर्चित चेहरा राहुल सिंह प्रधान लखनीपुर, जो कि 2 बार यहाँ से प्रधान रह चुके हैं, और इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। राहुल सिंह जी, आज आप लोग श्री कला धनंजय सिंह के जो है स्वागत में यहाँ भारी भरकम भीड़ के साथ आप मौजूद हैं। कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी सारे किले को ध्वस्त करती हुई श्री कला नजर आ रही है आपके जनपद जौनपुर में। मानना क्या है, यहीं पर हाल में कृपा शंकर सिंह भी क्षेत्र में है आपके, जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे कृपा शंकर को? देखिए, संदेश हम ये देंगे कि इसके पहले सांसद जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं सांसदी का। जी और माननीय सांसद इसके पहले जो थे, जी। क्या नाम था उनका, उनको हरा चुके हैं। चिन्मयानंद से एक बार 2 हाथ हो चुका है और उनको पटखनी दे चुके हैं। और मामला उस समय भी यही था, जबकि गृहराज मंत्री हाँ, उस समय चिन्मयानंद बहुत अच्छे नेता थे और बहुत तगड़ी पैठ थी और सीटिंग सांसद थे और बहुत काम भी उन्होंने किया था। उनको उन्होंने पटक के घर वापस भेज दिया, तब से वो मैदान में आ नहीं पाए बेचारे, दिख नहीं पाए जो है। अब इस बार वही फिर होगा, वही इतिहास दोहराया जाएगा। कोई बहुत चीज कहने नहीं, ज़्यादा नहीं, 2 लाख वोटों से हम लोग जीतेंगे। 2 लाख 2 लाख वोटों से जीतेंगे हम लोग। जैसा कि सर धनंजय सिंह जेल में है, कहाँ तक महिला होकर के जितने दिन वो जेल में हैं, जी। उतने 10,000 वोट रोज बढ़ रहा है। क्या बात कर? जितने दिन वो जेल में जी। हैं, उतना वोट उनका बढ़ता जा रहा है, जी। रोज प्लस हो रहा है। कुशवाहा जी क्या कहेंगे आप? कुशवाहा जी तो घोटालेबाज हैं, क्या बात कर? घोटालेबाज है। घोटाला करके एक पार्टी थे, दूसरे में आए हैं, जी वहाँ से भगाए गए, दूसरे में आए हैं। अब इसमें से देखिए भगाए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं। लोग जौनपुर को बेचने आए हैं, घोटाला कर करके अब जौनपुर को बेचने आए हैं। अब अगर इन लोगों को मौका मिला तो जौनपुर बेच लेंगे। हम लोगों को जौनपुर बचाना है, और नहीं तो जौनपुर शाही किला उला ये लोग बेच देंगे। सावधान रहिएगा वोटर लोग। मोदी जी गारंटी कहाँ तक साबित होगी? 73 देखिए, 73 लोकसभा में यहाँ मोदी गारंटी नहीं चाहिए, यहाँ धनंजय गारंटी चलेगी। धनंजय सिंह यहाँ केवल धनंजय गारंटी चलेगी, जो 300 दिन आपके यहाँ आते हैं। मरनी करनी, शादी ब्याह, तेरही बरही में हम कहाँ जाएंगे? बांदा जाएंगे, बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे? बताइए। आपको कोई एक लेटर पैड अगर चाहिए, आपको कोई बीमार है और आपको लेटर पैड मिल जाएगा लिखाने के लिए, तो आप दिल्ली जाइए, वहाँ जाइए, 11 मूर्ति रोड पे खोजिए उनका बंगला। और कि तो बम्बई जाइए, कि तो बांदा जाइए। तो कहाँ जाएगा ये गरीब आदमी, कहाँ जाएगा बताइए? उसको नदी पार नहीं चला जाएगा, नहीं पैदल चला जाएगा आदमी। जिसके पास साइकिल नहीं, पैदल चला जाएगा। अब पैदल नहीं जाएगा तो हर तीसरे दिन यहाँ मुलाकात हो जाएगी। और मंत्री दोनों रहे हैं सामने। अभी जो है, जो प्रत्याशी हमारी हैं इस समय, श्रीमती श्री कला रेड्डी जी, अभी जुमा 4 दिन पहले यहाँ आई थी, जबकि टिकट का कुछ फाइनल भी नहीं था, तब भी लोग मुलाकात किए। तो ऐसे नेता हमें चाहिए जो हमको हमेशा उपलब्ध हों। ऐसे नेता नहीं चाहिए कि हम चले जो है 1500 किलोमीटर गोदाम टिकट है, टिकट भी नहीं मिलता मौके पे। आपको पता है कि नहीं? हमको खोजना होगा, अगर झांसी तो टिकट भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रधान जी कि यहाँ पर अभी 4 दिन पहले ही श्री कला धनंजय सिंह आई थी और उनको पता भी नहीं था कि बहन जी हमको जो है सीट देने जा रहे हैं 73 लोकसभा जनपद जौनपुर की। तो जीत आप लोग 100% आपकी जीत भैया 2 लाख वोटों से है जीत। आप बता रहे हैं जिस दिन इनका टिकट कन्फर्म हुआ उसी दिन दोनों पार्टी हार गई, उसी दिन फाइनल हो गया। अभी अब केवल वो रह गया है, केवल औपचारिकता रह गई है। अभी आप जाइए जिले में, आप जाइए, आपको पता लगे, आप तो है ना, जिले में आप जाइए, 90% लोग चिल्ला रहे हैं लोकल फॉर वोकल। मोदी जी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो हम लोग लोकल फॉर वोकल कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? लोकल को दे रहे हैं भाई, लोकल जो है यहाँ के। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि श्री कला धनंजय सिंह यहाँ पर हावी होती नजर आ रही है। हिंदुस्तान न्यूज पर बने रहिए, आगे का वाकई आपको दिखाता हूँ। अब श्री कला धनंजय सिंह हाल में ही आने वाली है, चंद मिनटों चंद क्षणों की दूरी है। देखते रहिए और बने रहिए वीडियो हिंदुस्तान न्यूज में। मैं सर्वेश आगे का वाकई आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ।
यहीं पर जो है लपड़ो बाजार में एक चर्चित हस्ती हम लोगों के बीच में और मौजूद हो गई है। इनसे जानने और समझाने का प्रयास करता हूं। क्या नाम है आपका? नाम बतावा। हमने बोला भाई क्या नाम? अरे यार नाम बताइए।